everyone. So the question which we are going to discuss today is preamble of the Indian Constitution is resolutionary, promissory and declaratory. Elucidate and discuss the amendability of preamble. This is the question. देखिए, this is a 10 mark question. 150 words में you need to answer. तो एक तो फिक्स पैटर्न है दैट हमारा इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 15 से 20 वर्ड का होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट. देन 120 वर्ड्स में आपकी बॉडी होनी चाहिए अप्रॉक्स. देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि 121 हो गया 115 हो गया तो गड़बड़ है, अप्रॉक्स हम लोग लेकर चलते हैं. एंड देन अगेन 15 to 20 वर्ड्स में हमारा कंक्लूजन होना चाहिए. सो आई हैव गिवन ए मॉडल आंसर, वो आप देख लेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए. व्हाट इज क्वेश्चन डिमांडिंग? क्योंकि हमेशा व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन, हाउ टू राइट आंसर. तो जब तक हम ये समझेंगे नहीं क्वेश्चन का डिमांड क्या है, हाउ आर वी गोइंग टू डू जस्टिस टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. तो ये समझना पहले होगा. तो वो समझना है तो उसके लिए ये समझना होगा कि कीवर्ड्स क्या हैं क्वेश्चन में. देखिए अभी शुरुआत में ये बड़ा मैकेनिकल प्रोसेस लग गया कि कीवर्ड को अंडरलाइन करें फिर समझें, लेकिन लेटर ऑन जब आप धीरे 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 आप लंबे समय तक आंसर राइटिंग करेंगे समझ समझ के इस तरह से, तो व्हाट यू विल रियलाइज इज कि फिर वो चीजें नेचुरल हो जाती हैं कि फिर आप अप्रिशिएट करने लगते हैं क्वेश्चंस को. तो चूंकि मेनी ऑफ यू मस्ट बी इन द इनिशियल पार्ट ऑफ योर आंसर राइटिंग, इनिशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, तो उसके लिए जरूरी है कि अभी आप बहुत बेसिक से चलें. इट्स लाइक ड्राइविंग. पहले आप जब ड्राइव करते हैं तो आपको बताया जाता है ना, देखिए ये दिस इज गियर, 1 नंबर गियर है, फिर 2 ऐसे है. तो शुरुआत में आपको ऐसा लगता है कि 1 नंबर गियर लगाने के बाद भूल ना जाऊं, इसीलिए 2 नंबर थोड़ा नीचे है, देन क्लच दबाना है. वो मैकेनिकल होता है, लेकिन जब आप सीख जाते हैं देन इट बिकम्स नेचुरल. फिर आप गाड़ी चला रहे होते हैं और अपने आप गियर आप चेंज करते हैं. दिस इज हाउ आंसर राइटिंग इज एज वेल. इनिशियली आप बहुत बेसिक से चलिए. तो चलिए, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो पहली बात है ये प्रियम्बल. फिर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 3 टर्म्स यूज हुए हैं, रेजोल्यूशनरी, प्रॉमिसरी एंड डिक्लेरेटरी. अब ये पूछा क्या है इन्होंने, 2 डिमांड है क्वेश्चन का 2 पार्ट में. एक है एल्यूसिडेट, मतलब इस चीज को आप समझाएं ल्यूसिड बनाकर. एल्यूसिडेट वर्ड कम्स फ्रॉम ल्यूसिड. ल्यूसिड का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना. तो जैसे मैं कहूं कि आपको मैं ल्यूसिड लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन समझाता हूं, ल्यूसिड लैंग्वेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग समझाऊं, तो वो क्या है, ल्यूसिड से बना है एल्यूसिडेट, मतलब साधारणीकरण करना. इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए. कॉम्प्लेक्स चीज है, ये स्टेटमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको आपको एल्यूसिडेट करना है. वो आप एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के साथ जैसे भी हो. एंड देन आपको क्या डिस्कस करना है, द सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आपको डिस्कस करना है अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल. मतलब प्रियम्बल का जो अमेंडमेंट होगा क्या वो हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, जो भी है वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. ये 150 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप अप्रोप्रिएटली उतना ही लिखे जितना रिक्वायर्ड है, ताकि आप इधर उधर की बात अगर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये समझ लेना है हमें. सी, तो सबसे पहली बात है कि इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन एक ठीक ठाक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन होना चाहिए. आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है कि एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिख देंगे कि इंट्रोडक्शन से ही मुझे बिना पढ़े एग्जामिनर नंबर दे, ऐसा नहीं होता है. व्हाट यू नीड टू राइट इज अ स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहली बात है हम क्यों ना प्रियम्बल की चर्चा कर दें. व्हाट इज अ प्रियम्बल और प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसी कोई बात हम कह सकते हैं. उसके बाद हम आ जाएंगे सीधा बॉडी पे. तो फर्स्टली हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं, दिस इज वन इंट्रोडक्शन. आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली इंट्रोडक्शन. आप इससे अलग, इससे बेहतर इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. मैंने एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन लिख दिया कि हाँ भाई प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है. क्यों है, तो भाई देखो ऐसा है कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, जो हमारे देश के निर्माता रहे हैं, हमारे संविधान के निर्माता रहे हैं, उन्होंने प्रियम्बल को प्लेस ऑफ प्राइड दिया.
उस लेवल का इंपॉर्टेंस दिया, प्लेस ऑफ प्राइड, गौरव करने जैसी कोई चीज बताई। और ये जो प्रियम्बल है वो एनश्राइन क्या करता है, तो आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस जिसके लिए हमारा देश, हमारे लोग ने स्ट्रगल किया ब्रिटिश टाइम्स में, वही तो हमारा, हम क्या बनना चाहते हैं, हम किन उसूलों पर बनना चाहते हैं, दिस इज व्हाट द प्रियम्बल हैज सेड। प्रियम्बल जब हम पढ़ेंगे तो ये हमें मिलेगा। अब आ जाते हैं हम लोग बॉडी पे। तो जब हम एनालाइज करते हैं ना, जैसे प्रियम्बल को हमने पढ़ा, एक रीडिंग दी और एक हुआ एनालिसिस, तो जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें लगता है कि प्रियम्बल जो है वो 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। तो व्हेन एनालाइज्ड द प्रियम्बल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब हमें एलुसिडेट कर देना है, इस चीज को लूसिड बना देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। ये रेजोल्यूशनरी क्या है, ये प्रोमिसरी क्या है, ये डिक्लेरेटरी क्या है, ये हमें बता देना है। तो व्हेन एनालाइज्ड द प्रियम्बल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट, रेजोल्यूशनरी। रेजोल्यूशनरी को अंडरलाइन कर दिए, सो दैट एग्जामिनर जब आपका जो पेपर है इवेलुएट कर रहा है तो उसे ऐसा लगे कि हाँ इसने जस्टिस किया है। रिजोल्यूशनरी, जहां पर कि पीपल ऑफ इंडिया है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमली रिजॉल्व्ड, वही है रिजोल्यूशनरी। रिजॉल्व रिजोल्यूशन से आया, रिजोल्यूशनरी उसी को कहते हैं। रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, ये जो है सोवरन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इस डिबेट में आपको नहीं पढ़ना है कि सर ये टर्म तो बाद में ऐड हुआ, मौजूदा स्थिति क्या है उसके हिसाब से लिखिए। उस सब, देखिए कोई भी फिजूल की चीज हमें आंसर में नहीं लिखनी है। अभी हमारा रेजोल्यूशन क्या है कि हम इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करें, किसके जैसा, एक सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दिस इज द रेजोल्यूशनरी पार्ट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज प्रॉमिसरी। हमने क्या प्रॉमिस किया है लोगों को, हमने क्या प्रॉमिस किया है सबको, एक कमिटमेंट है। वो कमिटमेंट क्या है, वो कहां से पता चला, जब हम प्रियम्बल को एनालाइज किए। क्यों, क्योंकि प्रियम्बल में एक टर्म यूज है, एंड टू सिक्योर टू ऑल। सिक्योर, क्या क्या सिक्योर करना है, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, ये हमें सिक्योर करना है। और एक डिक्लेरेटरी पार्ट है कि पीपल ऑफ इंडिया ने, वी गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया। दैट मीन्स इट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ एनी फेवर फ्रॉम एनीवन एल्स, हमने खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। ये एक डिक्लेरेशन है, एक सोलेम डिक्लेरेशन। इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, सिंपल है, कुछ है नहीं। एलुसिडेट करना था तो बता दिया कि ये रेजोल्यूशनरी कैसे है, ये प्रॉमिसरी कैसे है और ये डिक्लेरेटरी कैसे है, ये बता दिया। अब आ जाते, इससे ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि देन वर्ड लिमिट क्रॉस कर जाएगा। फिर आ गए हम अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल में, कि क्या प्रियम्बल अमेंडेबल है। तो सिंपल बात है, एज फार एज अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल, पैराग्राफ चेंज कर देना है। क्यों, क्योंकि हम लोग दूसरे पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आप चाहें तो आप इसको ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल इज कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में इस बात को सेटल किया दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे बाकी प्रोविजन अमेंड हो सकता है वैसे प्रियम्बल भी अमेंड हो सकता है, और बाकी प्रोविजन जिस प्रोसीजर से अमेंड हो सकता है उसी प्रोसीजर से प्रियम्बल अमेंड हो सकता है। तो बाकी प्रोविजन पे जो लिमिटेशन है, उनके अमेंडेबिलिटी पे जो लिमिटेशन है, वही प्रियम्बल के अमेंडेबिलिटी पे भी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। वो आपको आता है, उसे आपको मेंशन करना है। एज फार एज अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल इज कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा कि प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए दैट कैन बी अमेंडेड लाइक एनी अदर प्रोविजन, and it is also subject to the condition that basic features of the preamble cannot be amended. For instance, अब हम एक एग्जांपल दे देंगे, बेसिक फीचर्स अमेंड नहीं हो सकता है, प्रियम्बल अमेंड हो सकता है लाइक एनी अदर प्रोविजन। और अगर कोई एग्जांपल है तो हम उस एग्जांपल से जस्टिफाई करते हैं। वो एग्जांपल क्या है कि 42nd अमेंडमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 3 नया टर्म, हो गया, अमेंडेबिलिटी पे भी चर्चा कर ली है।
रेजोल्यूशनरी, प्रोमिसरी, डिक्लेरेटरी पे भी चर्चा कर ली, एक इंट्रोडक्शन दे दी। अब कंक्लूड क्या करना है, तो आप फिर प्रियम्बल के एक इंपॉर्टेंट से कंक्लूजन दे सकते हैं कि प्रियम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह सर्व करता है। फ्रॉम रिनाउंड लॉयर एंड जस्टिस, स्कॉलर, ज्यूरिस्ट, नॉट जस्टिस, रिनाउंड ज्यूरिस्ट नानी पालखीवाला ने कहा है कि प्रियम्बल सर्व्स एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज पाइवोटल इन द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड कंक्लूजन है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंक्लूजन नहीं, स्टैंडर्ड कंक्लूजन। तो एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन, बॉडी में दोनों ही पार्ट को डिवाइड करके इक्वली हमने जस्टिस किया एंड देन वी हैव कंक्लूडेड। आई होप आपको ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।